प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में अनुभववाद पद्धति की मान्यताएं, अनुभववाद के प्रकार और अनुभववाद या अनुभविक पद्धति का महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एम्पिरिकल स्टडी, जैसा कि मैंने पूरे के वीडियो में आपको समझाया था कि आनुभविक अध्ययन पद्धति में किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, इसमें इंद्रियजन्य अनुभवों को आधार माना जाता है और उसके आधार पर तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। अब इसकी मान्यताएं एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अनुभववाद इंद्रियजन्य अनुभव पर आधारित है, अर्थात जिन सामाजिक घटनाओं, तथ्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन ज्ञानेंद्रियों द्वारा संभव है, वही इस अध्ययन पद्धति का या अनुभववाद के क्षेत्र में आते हैं। नंबर 2, अनुभववाद तर्क पर बल नहीं देता, वस्तुतः यह तर्कवाद और बौद्धिकतावाद के नकारता है। नंबर 3, अनुभववाद विशुद्ध सैद्धांतिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के लिए एक समाजशास्त्रीय प्रस्तावना यह है कि गरीबी अपराध को जन्म देती है। यह प्रस्तावना सिद्धांत निर्माण का आधार बन सकती है, किंतु आनुभविक पद्धति में यह उस समय तक अस्वीकार्य है जब तक कि इसे अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए। इसके बाद नंबर 4, अनुभववाद इस अभिवृत्ति को प्रश्रय प्रदान करता है कि विश्वासों को उसी स्थिति में स्वीकार किया जा सकता है या उन पर आचरण किया जा सकता है जबकि वे वास्तविक अनुभव द्वारा पुष्ट होते हों। इसके बाद अनुभववाद अंतःप्रज्ञा, कल्पनाजन्य अनुमान, अमूर्तता एवं व्यवस्थित बुद्धिवादी तर्क को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है, अनुभववाद निगमनात्मक तर्क द्वारा अध्ययन पर बल देता है। नंबर 7, अनुभववाद सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा तथ्यों का निर्वचन एवं व्याख्या पर बल देता है। नंबर 8, यह अनुभववाद गणितीय आधार पर तथ्यों को समझने एवं तदनुरूप उनकी व्याख्या को स्वीकार करने पर बल देता है। नंबर 9, यदि कोई तथ्य अनुभव द्वारा अथवा ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रामाणिकता सिद्ध करने की परिधि से बाहर है तो ऐसे तथ्य अनुभववादियों के लिए निरर्थक हो। नंबर 10, अनुभववाद ऐसे ज्ञान और विश्वासों को स्वीकार कर सकता है जिन्हें अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया हो। नंबर 11, अनुभववाद के मूल में यथार्थवाद है। इसके बाद अनुभववाद के कुछ प्रकार हैं। कैप्लान ने इसे प्रमुखतः 2 भागों में बांटा, एक सेमेटिक एवं ज्ञानबोधक अनुभववाद। सेमेटिक अनुभववाद इस तथ्य पर बल देता है कि न केवल ज्ञान वर्ण अर्थ भी अनुभव पर आश्रित होते हैं। इसके अंतर्गत यह धारणा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी प्रस्तावना को अर्थपूर्ण बनाना है तो उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसका संबंध अनुभव के संदर्भ में खोजना होगा। सेमेटिक अनुभववाद इस तथ्य पर भी बल देता है कि ज्ञान तथा तत्संबंधी अर्थ अनुभव पर आधारित जांच के आधार पर ही निर्मित किए जाने चाहिए। इस विद्या का मानना है कि जो अनुभवजन्य नहीं है उसके संबंध में अधिक नहीं कहा जा सकता। आधुनिक समय में सेमेटिक अनुभववाद के 3 प्रकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद, क्रियात्मकवाद एवं व्यवहारवाद। इसके बाद तार्किक प्रत्यक्षवाद का अर्थ है
कि यह वस्तुतः अर्थ की सत्यापनशीलता के सिद्धांत पर आश्रित है। इसमें किसी भी कथन को तभी सत्य माना जाता है जबकि वह आनुभविक धरातल पर सत्यापित करने योग्य है। दूसरा है क्रियात्मकवाद। क्रियात्मकवाद व्यवहारवादी विज्ञानों में सर्वाधिक प्रभावशाली अध्ययन का तरीका है। इसके अंतर्गत अनुभवजन्य एवं इंद्रियजन्य ज्ञान को अनुसंधान के संदर्भ में अर्थ प्रदान करने के लिए अध्ययन के लिए प्रयुक्त संबंधों को क्रियात्मक संदर्भ में रखा जाता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि अध्ययन के लिए जिन अवधारणाओं को अपनाया जा गया है उनके अर्थों को अनुसंधान विशेष के संदर्भ में एक रूपता प्रदान की जा सके। इसके बाद व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसी भी कथन के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयत्न करता है, न कि उसके शाब्दिक अर्थ को। साथ ही इसमें यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता है कि प्रस्तुत कथन का क्या महत्व है। व्यवहारवादी उपागम कथनों की सत्यता की परख भावी संदर्भ में करता है। इसमें उद्भव पर बल न दिया जाकर परिणामों पर बल दिया जाता है। इसके बाद बोधगम्य अनुभववाद। सेमेटिक अनुभववाद के बाद दूसरा बोधगम्य अनुभववाद। बोधगम्य अनुभववाद इस तथ्य पर बल देता है कि सामाजिक वास्तविकता को हम अनुभव के अभाव में नहीं समझ सकते। इसमें ज्ञान का महत्व माध्यम इंद्रियों को माना गया है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान तार्किक ज्ञान का विरोधी एवं उससे भिन्न होता है। इसमें निष्कर्ष निगमनात्मक पद्धति द्वारा निकाले जाते हैं। निगमनात्मक पद्धति विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामान्यकरण किया जाता है। इसके बाद है अनुभववाद का महत्व या उपयोगिता। इसमें नंबर 1 है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। आनुभविक पद्धति मानव के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करने पर बल देती है। इसकी मान्यता है कि जो तथ्यात्मक है वही आनुभविक है। 2 गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन के लिए उपयोगी। आनुभविक पद्धति द्वारा गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों की तुलना में अधिक सुगमता से किया जा सकता है क्योंकि यह इंद्रियजन्य अध्ययन पर बल देता है। तीसरा बोधगम्य अध्ययन। इस पद्धति में सामाजिक वास्तविकता, उससे संबंधित विश्वासों तथा उदाहरणाओं का अध्ययन इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। ये विधि तार्किक ज्ञान की विरोधी है। इसके बाद सैद्धांतिक उपागमों में मान्यताओं में अपर्याप्तता। जिन विश्वास एवं मान्यताओं का अध्ययन व सैद्धांतिक उपागमों एवं मॉडल्स के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके अध्ययन हेतु आनुभविक पद्धति बहुत ही उपयोगी एवं साबित होती है क्योंकि यह अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित है। सत्यापनशीलता पर बल। इस विधि का एक प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद है जो कि अर्थ की सत्यापनशीलता पर बल देता है। इसमें किसी कथन को तभी अर्थपूर्ण माना जाता है जब तक आनुभविक धरातल पर सत्यापित करने के योग्य हो। यथार्थ एवं विश्वसनीयता। इस विधि के द्वारा किए गए अध्ययन वास्तविकता के लिए हुए होते हैं, अतः अधिक विश्वसनीयता माने जाते हैं। आनुभविक पद्धति के द्वारा तथ्यात्मक स्थितियों कथनों पर बल उस सीमा तक दिया जाता है जिस सीमा तक उनकी प्रामाणिकता अनुभवजन्य ज्ञान द्वारा सिद्ध न हो जाए। व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। आनुभविक पद्धति ज्ञानेंद्रियों मानवीय अनुभव से उत्पन्न अनुभवजन्य ज्ञान पर बल देने के कारण यह विधि अनुभवाश्रित है। नंबर 8 है क्रियात्मक का उपयोग। इस विधि में अध्ययनकर्ता विश्वासों तथा उदाहरणों का अध्ययन करने के लिए उनकी क्रियात्मक परिभाषाएं निर्मित करता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि एक ही शब्द और संज्ञा के एकाधिक अर्थ के भ्रम से को दूर किया जा सके तथा अध्ययन में एकरूपता बनी रह सके। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जिसमें नंबर 1 अनुभव की सीमितता पाई जाती है। 2 वैश्विकता का भाव। नंबर 3 सीमित अध्ययन। 4 तार्किक एवं बौद्धिकवादी विरोधी। और 5 है प्रशिक्षित एवं दक्ष अध्ययनकर्ता का अभाव। अर्थात इस विधि द्वारा अध्ययन करने के लिए
अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोगों को संपन्न करने के लिए प्रशिक्षित एवं दक्ष अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जिनका कि नितांत अभाव पाया जाता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।